आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 94। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी यही स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा अनादि होने से, निर्गुण होने से प्रत्येक प्राणी के शरीर में यानी सूर्य जैसे घड़े में स्थित होने पर भी न तो कुछ करता है, क्योंकि सब कार्य परमात्मा की शक्ति करती है। जैसे घड़े के जल में सूर्य दिखाई देता है, उससे जल गर्म हो रहा है, वह सूर्य करता नहीं दिखाई देता, उसकी उष्णता कर रही है। सूर्य कुछ नहीं करता दिखता और न परमात्मा उस शरीर में लिप्त होता है, जैसे सूर्य घड़े के जल में लिप्त नहीं होता। गीता अध्याय 13 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। गीता अध्याय 13 श्लोक 33 में आत्मा और शरीर की स्थिति बताई है। गीता अध्याय 13 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी गीता ज्ञान दाता के भेद को तथा कर्म करते करते भक्ति करके काल की प्रकृति अर्थात काल जाल से मुक्त जो साधक ज्ञान नेत्रों द्वारा जानकर तत्वदर्शी संत की खोज करके सत्य शास्त्रानुकूल साधना करके तत्व ज्ञान को समझकर उस परम अर्थात दूसरे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा है, जिसकी भक्ति की साधना करके साधक उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। सारांश पूर्वोक्त प्रमाणों से तथा इस गीता अध्याय 13 के उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 में कहा है। वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा करने योग्य है, वही सबका रचनहार है, वही सबका पालनहार धारण करने वाला सर्व सुखदायक है, उसको परमात्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 धर्मदास जी का। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी अपने आप को समस्त प्राणियों का अविनाशी ईश्वर कह रहे हैं। अपने को अजन्मा भी कहा है। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। हे धर्मदास जी, गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा है। श्री कृष्ण जी की कोई भूमिका नहीं है। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जितने प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अंतर्गत हैं, मैं उनका श्रेष्ठ प्रभु यानी ईश्वर हूँ। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में भी है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं लोक वेद यानी सुनी सुनाई बातें के आधार से अपने 21 ब्रह्मांडों वाले लोक में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 95। क्योंकि मैं शरीरधारी प्राणियों से तथा अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, जो मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांडों में हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में यह कहा है कि मैं अजह यानी अजन्मा अर्थात मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मैं लीला से प्रकट होता हूँ। जैसे गीता अध्याय 10 में विराट रूप दिखाया था। फिर कहा है कि अव्ययात्मा यानी मेरी आत्मा अमर है। फिर कहा है कि आत्ममाया यानी अपनी लीला से
संभवामी यानी उत्पन्न होता हूँ। यहाँ पर उत्पन्न होने की बात है क्योंकि यह काल ब्रह्म अक्षर पुरुष के एक युग के उपरांत मरता है, फिर उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। देखें प्रश्न 9 का उत्तर। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सर्व जीवात्माएं चली जाती हैं। काल ब्रह्म की आत्मा भी चली जाती है, वहां इसको पुनः युवा शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की मृत्यु होती है, फिर काल ब्रह्म के साथ ही इसको भी युवा शरीर प्राप्त होता है। यह परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष का विधान है। तो फिर उस नए ब्रह्मांड में दोनों पति पत्नी रूप में नए रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु तथा तमगुण युक्त शिव को उत्पन्न करते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में सृष्टि क्रम प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस काल ब्रह्म की मृत्यु तथा लीला से जन्म होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में भी स्पष्ट है, जिसमें गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरे जन्म तथा कर्म अलौकिक हैं। वास्तव में यह नाशवान है। आत्मा सर्व प्राणियों की भी अमर है। आपके महामंडलेश्वरों आचार्यों तथा शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इसलिए अनमोल ग्रंथों को ठीक से न समझकर लोकवेद यानी दंत कथा सुनाते हैं। आप देखें इस गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसका अभिप्राय ऊपर स्पष्ट कर दिया है। संभवात का अर्थ उत्पन्न होना है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात यानी जन्म लेने वाला राम व कृष्ण की तरह मानता है, कोई असंभवात यानी उत्पन्न न होने वाला निराकार मानता है। अर्थात तत्वदर्शी संत जो सत्य ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो, वे बताएंगे कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं। वास्तव में परमात्मा स्वयं भू है, वह कभी नहीं जन्मा है और न जन्मेगा। मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं। दूसरी ओर गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि मैं जन्मता और मरता हूँ, अविनाशी नहीं हूँ। अविनाशी तो परम अक्षर ब्रह्म है। प्रश्न नंबर 50 जिंदा बाबा परमेश्वर जी का। आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है? उत्तर धर्मदास जी का। शूद्र के छू लेने से भक्त अपवित्र हो जाता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आत्मग्लानि हो जाती है। मैं ऊंची जाति के वैश्य हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 96। कथनी और करनी में अंतर। प्रश्न नंबर 51 धर्मदास जी का। हे जिंदा, यह तो सत्य ही है कि शूद्र से दूरी बनाए रखने से भक्त की पवित्रता बनी रहती है, क्या आप नहीं मानते? उत्तर बाबा जिंदा का। यह शिक्षा किसने दी? धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्मगुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को ज्ञान नहीं था कि आपसे वार्ता करने वाला ही कबीर जुलाहा है, कि कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडारे में गया। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्यों ने सत्संग में बताया कि भगवान राम ने शूद्र भीलनी के झूठे बेर खाए। भगवान तो समदर्शी थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भक्त को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने सबरी को शूद्र जानकर ग्लानि करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए। बाद में वे बेर संजीवन बूटी बने। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए, जिस पर संजीवन बूटी उन झूठे बेरों से उगी थी। उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुआ, जीवन रक्षा हुई।
शबरी की भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद लंगर यानी भोजन भंडारा शुरू हुआ। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शूद्र जुलाहा कबीर आया है। वह स्वामी रामानंद का शिष्य है। रामानंद जी के साथ खाना खाएगा। हम ब्राह्मणों का अपमान होगा, इसलिए 2 स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया। जो पंडितों के लिए भंडार था, उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी कि जो पंडितों वाले भंडारे में खाना खाएगा, उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे। जो मंत्र नहीं सुना पाएगा, वह सामान्य भंडारे में भोजन खाएगा। उनको पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, उसको वेद मंत्र कहाँ से याद हो सकते हैं। सब पंडित जी 4 वेद मंत्र सुनाकर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति लगी थी, उसी पंक्ति में कबीर जुलाहा यानी धानक भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने की कबीर जी की बारी आई। थोड़ी दूरी पर एक भैंसा यानी झोटा घास चर रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा, कहा कि हे भैंस पंडित, कृपया यहाँ आइएगा। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि हे विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना। भैंसे ने नंबर 1 यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 32 सुनाया, जिसका भावार्थ भी बताया कि जो परम शांतिदायक यानी उसिग 80, जो पाप नाश कर सकता है यानी अंगारी, जो बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है यानी बंभारी, वह कविरसी कबीर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 97। स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर वाला, रिद्धामा यानी सत्यलोक वाला अर्थात वह सत्यलोक में निवास करता है। सम्राट यानी सब भगवानों का भी भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट यानी महाराजा है। नंबर 2 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति यानी प्रस्थान करके आता है, नेक आत्माओं को मिलता है, भक्ति करने वालों के संकट समाप्त करता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है। नंबर 3 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि कविह यानी कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है। कबीरवाणी यानी कबीर वाणी कहलाती है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान को कबीर परमात्मा लोकोक्तियों, दोहों, शब्दों, चौपाइयों व कविताओं के रूप में पदों में कबीर वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है। नंबर 4 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 भी सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। भैंसा फिर बोलता है कि भोले पंडितों, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रखे खड़ा है, यह वही परमात्मा कबीर है जिसे लोग कवि कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्यों की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैंसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। मैं तो शूद्र हूँ, अशिक्षित हूँ, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में भोजन करने जाता हूँ। उसी समय सर्व पंडित जो भैंसे को वेद मंत्र बोलते देखकर एकत्रित हो गए थे, कबीर जी के चरणों में गिर गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र जाति की शबरी भीलनी के झूठे रुचि खाए, कोई छुआछूत नहीं की और स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो, कहते हो करते नहीं।
एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। सर्व उपस्थित पंडितों सहित हजारों की संख्या में कबीर जुलाहे के शिष्य बने, दीक्षा ली। शास्त्र विरुद्ध भक्ति त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति शुरू की, आत्म कल्याण कराया। हे धर्मदास, यही बात आप कह रहे हो कि हम शूद्र को पास भी नहीं बैठने देते।